अभी नहीं लग रहा। परिवर्तन जो है वो नेशनल मीडिया में ही है। जमीन पे जो है ना वो तो मतलब यहाँ पे टीएमसी ही आने का है। अच्छा देखिए, वही जो मीडिया में दिखाया जा रहा है और जो जमीनी हकीकत है उसमें काफी फर्क है। इतना पब्लिक लाइन में लग गया है ना कि इरिटेट हो गया, किसी का वोट कट गया है, ये हो गया है। तो जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में आया है तो सबको लाइन में लगा के परेशान कर दिया। ऋषभ झा, यही पश्चिम बंगाल में वोट है। हाँ वोट है। ये बताइए आप किस तरफ देख रहे हैं? आप भी ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं? ममता की तरफ देख रहे हैं क्या? ममता बनर्जी क्यों, कहीं और क्यों नहीं? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी का एक बार, बीजेपी अच्छा आदमी नहीं है। एक बार भी नहीं सोचोगे? 15 साल बाद भी? पूछा चेंज होना चाहिए। आप क्या सोचे चेंज करें कि 15 साल हो गया इसलिए चेंज करें, या कुछ काम में आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अच्छा नहीं कर रही है दीदी? डेफिनेटली काम भी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी वो बोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है। ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स तो है। तो आप परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं? हाँ डेफिनेटली 100% परिवर्तन होना चाहिए। चले कुछ अभी मुझे यहाँ पे इतने लोगों में एक पहला इंसान मिला है जो कह रहे हैं कि हाँ परिवर्तन होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं कोलकाता शहर के खिदिरपुर में मौजूद हूँ। इसे खिदिरपुर डॉक के नाम से भी लोग जानते हैं और अगर आप कोलकाता आते हैं तो आपको इस स्टॉल का नाम जरूर सुनाई दिया होगा। इस स्टॉल का नाम है कनई टी एंड स्नैक्स। जितनी मज़ेदार यहाँ पर चाय मिलती है उससे ही ज़्यादा मज़ेदार कचौड़ी और सब्जी जो है वो यहाँ पर बिकती है। क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है तो शाम के वक्त यहाँ पर चाय का लुत्फ उठाया जाता है और चाय के साथ साथ सियासी गपशप भी की जाती है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि आखिर वो क्या सियासी गपशप करते हैं और आने वाले वक्त में वो दोबारा से ममता दीदी की सरकार ही देखते हैं या फिर परिवर्तन की तरफ उनकी नजर है। यहाँ पर रोज शाम को आते हैं कन्हैया की दुकान में। हाँ हाँ, क्या पसंद है आपको यहाँ? हम लोग को मतलब एवरीडे यहाँ पे आना रहता है और आज से नहीं, हम लोग करीब 15-16 साल से आ रहे हैं। 15-16 साल से आ रहे हैं। देखिए 15-16 साल से, मैंने आपको शुरू में बताया था अगर कोलकाता के लोग हैं तो कन्नई जरूर आ रहे हैं ना। हाँ, और हम यहाँ के लोकल भी हैं तो इस वजह से हम लोग तो लोकल है यहाँ। हाँ, यानी कि पश्चिम बंगाल में वोट भी है आपका? हाँ है यहाँ पे। तो आने वाले वक्त में चुनाव है, कुछ सियासी गपशप भी करते हैं आप लोग? नहीं, वो काम से हम लोग फ्री होते हैं तो फिर आके यहाँ पे बैठे रहते हैं। आप तो करेंगे ही, जैसे चुनाव आ रहा है कुछ तो सोचेंगे कि क्या करना है। कॉन्फिडेंशियल है ना तो इस वजह से। बिल्कुल मत बताइए, लेकिन क्या लगता है माहौल कैसा है? माहौल यही है, यहाँ पे फिर से वही सरकार आएगी। बीजेपी का तो आना है नहीं यहाँ पे। फिर से ममता दीदी की लहर नजर आ रही है। वही सेम। अच्छा ये बताइए 15-16 साल से आप आ रहे हैं, यानी 15-16 साल से आप बहुत कुछ देख भी रहे हैं। ममता बनर्जी जो 15 साल से यहाँ पे है, काम नजर आता है उनका आपको? हाँ, काम तो हुआ ही है। रूरल एरिया में काफी मतलब हुआ है, गांव ग्राम में काफी ज्यादा हुआ है। शहर तो मतलब ऑलरेडी डेवलप करने का तो जगह है नहीं यहाँ पे। जो न्यू सिटी है वहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो डेमोलाइज करके कुछ ऑप्शन है नहीं ना। आपको लगता है अभी इस वक्त भी ममता बनर्जी का ही शोर है आने वाले चुनाव? हाँ, वो तो है। आप भी बताइए कि किसका शोर है यहाँ पर आज? यहाँ पे अभी ममता बनर्जी का दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का ही शोर लग रहा है? जी 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 जी। ममता बनर्जी का शोर ही क्यों है? यहाँ पे वो सबके लिए करती हैं। वो सबको हर मजहब हर चीज के लिए काम करती हैं। इसके लिए वो लग रहा है वो सबके लिए हैं। अच्छा, आप यहाँ सिर्फ खिदिरपुर की बात कर रहे हैं या पूरे कोलकाता पश्चिम बंगाल में? वेस्ट बंगाल में वो सबके लिए हैं। पूरा पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ही है। जी जी जी। काम पसंद है आपको ममता बनर्जी का? काम बहुत पसंद है। वो मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा काम किए, जैसे यहाँ पे खिदिरपुर में भी बनाई है मेटर्निटी हॉस्पिटल जो है, और ये सब भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। चलिए, टीएमसी का आने का चांस है इस बार। अब आगे टीएमसी के आने का चांस है। हालांकि परिवर्तन की भी बात हो रही है, हो सकता है परिवर्तन नहीं है। अभी नहीं लग रहा है। परिवर्तन जो है वो नेशनल मीडिया में ही है। जमीन पे जो है ना वो तो मतलब यहाँ पे टीएमसी ही आने का है। अच्छा देखिए, वही जो मीडिया में दिखाया जा रहा है और जो जमीनी हकीकत है उसमें काफी फर्क है। लोग जो है यहाँ के लोग वो टीएमसी की बात ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि दो लोगों से राय नहीं बनती है, जाहिर है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो बीजेपी को पसंद करते हैं या फिर टीएमसी ही सरकार उनकी पसंद है। चलिए, कन्हई स्टॉल के बाहर मुझे बहुत सारे लोग मिल गए हैं जो चाय पीने के लिए शाम को यहाँ पर आते हैं और काफी सारे लोग दोस्त है शायद आपस में, आप लोग है ना, तो दोस्त है ये सब आपस में अभी शाम को चाय पीने आए और इन लोगों से बात करते हैं। इनसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए सर कि अभी माहौल बड़ा चुनावी हो गया है, क्या लगता है आपको? इधर तृणमूल छोड़ा कोई है नहीं। अच्छा, टीएमसी को छोड़ो कोई नहीं है? तो कोई नहीं है। अच्छा, नेशनल मीडिया और बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार परिवर्तन जो है हो ही सकता है। आप देख लेंगे आगे से भी ज्यादा सीट लाएगा तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आएगी? अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ का माहौल समझ में आता है कि देखिए इतना पब्लिक लाइन में लग गया है ना हाँ। कि इरिटेट हो गया,
किसी का वोट कट गया है, ये हो गया है। तो जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में आया है तो सबको लाइन में लगा के परेशान कर दिया। तो पब्लिक का माइंड बना हुआ है। यहाँ शांति है, ममता सरकार है, शांति है। यहाँ जो है उतना कोई मतभेद नहीं है, कोई आपस में कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यही है पश्चिम बंगाल में। तो हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं चाहते पश्चिम बंगाल के लोग, इसलिए ममता सरकार को चुनना जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम? कुछ एक सवाल, आप भी क्या सोचते हैं? नहीं, एक ही चीज सोचते हैं कि बंगाल में सिर्फ दीदी रहेगा, दीदी का अलावा और कोई है भी नहीं। दीदी के सिवा अगेंस्ट में बीजेपी लाख कोशिश कर ले, वो जिंदगी में कामयाब नहीं माहौल तो होगा। खूब बन गया है बीजेपी को लेके कि बीजेपी परिवर्तन लाने वाली। परिवर्तन तो हम लोग करीब नहीं तो आपका 2014 से देखते हुए चले आ रहे हैं। इतना परिवर्तन देखा है कि परिवर्तन का दरकार नहीं है। जो बंगाल में कर दिया दीदी, वो बीजेपी को सात जन्म लगेगा। पहले सेंटर से ठीक करे, जो माहौल बना हुआ अभी बाहर का, वो बीजेपी को ठीक करना चाहिए। इलेक्शन का इतना प्रचार नहीं करना चाहिए। तो इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ पे माहौल क्या है? देखिए, बंगाल के माहौल के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदू सता हमारा। बंगाल में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमेशा मिलजुल कर रहा है और गंगा जमनी तहजीब बंगाल में हमेशा बरकरार रहा है। गांधी का जो तालीम है, मौलाना का जो तालीम है, मौलाना आज़ाद का, भगत सिंह का जो तालीम है, राजदेव का जो तालीम है, हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दे कर गए, उनका जो तालीम है, बंगाल के लोग उस तालीम में चलते हैं। लोकतंत्र यहाँ कायम है। आर्टिकल 19, 15, 14, 13, 25 के जरिए हम लोग यहाँ सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू माइनॉरिटी, बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, भजन की आज़ादी, कीर्तन की आज़ादी, नमाज की आज़ादी और इबादत की आज़ादी बंगाल में हम सबों को मिला है। तो बंगाल एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अगर गंगा जमनी तहजीब को सीखना है तो आप बंगाल में आ जाइए। बंगाल जो है वो मिनी हिंदुस्तान है। अच्छा, ये जो आप कह रहे गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुसलमान सब दोस्त है, सब भाईचारा है, ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है बीजेपी सरकार और कई ऐसी सियासी पार्टियां कि ममता बनर्जी मुसलमानों की तरफ थोड़ी ज्यादा झुकी हुई हैं। आपका क्या कहना है? ये आरोप सरासर गलत है। ममता बनर्जी सबको लेकर चलती है। ममता बनर्जी ईद उल फित्र में नमाज के लिए रेड रोड में खड़ी रहती है और उसके साथ साथ ममता बनर्जी आप देखे होंगे कि 36,000 पूजा पंडाल को 1,10,000 करके ऑनोरियम देती है। उसके साथ साथ हमारे जगन्नाथ जी का जो है मंदिर भी बनाती है। ममता बनर्जी सभी का साथ, सबका विकास करना जानती है। ये स्लोगन ममता बनर्जी के ऊपर सूट करता है। और आप देखे होंगे कि 25 दिसंबर में ममता बनर्जी एक्समस भी मनाती है, उसके बाद ईद उल फित्र भी मनाती है और गंगा घाट में जाकर हिंदू भाइयों का सबसे पुराना पूजा सूर्य देव को भी नमस्कार ममता बनर्जी करती है और ये कहती है कि 7 घोड़े पर होके सवार सूर्य देव आए हैं आपके द्वार। आपको लगता है कि 4 मई को दीदी ही आएगी वापस? हाँ, 4 मई को दीदी आएगी और हम लोग हमेशा ये शेर पढ़ा करते हैं कि 34 वर्षों की मेहनत रंग लाई है आज। ममता बनर्जी के सर पे है वजीर आला का ताज। शेरनी बंगाल की ममता बनर्जी है जमाल। आइंदा दिनों देखेगा भारत इनका कमाल। 2029 में तैयार रहिए। व्हाट्स ममता बनर्जी थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक टुमारो। इंडिया वांट्स ममता दी। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? जो बोले भाई साहब वही माहौल है। दीदी क्या? छोड़ कोई नहीं है, दीदी छोड़ ममता और कोई बनर्जी और कोई नहीं है, ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। आपको मौका भी नहीं देना बीजेपी को? नहीं, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं देना। इसलिए नहीं देना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का राजनीति हम लोग पसंद नहीं है। जो सबको लेके चलने वाली जो ममता बनर्जी, बस उसी को हम लोग चाहते हैं। आप भी बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी एकदम हरगिज नहीं चाहिए, सिर्फ ममता बनर्जी और ममता बनर्जी रहेगा। आने वाला दिन में ममता दीदी रहेगी। हर घर में हर महिलाएं को सबको देती है, सबका साथ रहे। वोट है? वोट है पश्चिम बंगाल में ही है? पश्चिम बंगाल में ही है। बताइए क्या हाल है? टीएमसी की सरकार ही आएगी। टीएमसी की सरकार ही आएगी। ये भी मिल गए मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको? आप भी यंग है, क्या सोचते हैं? यंग माइंड जो है वो क्या सोच रहा है, किस तरफ जाने की सोच रहा है? हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके साथ ही है। टीएमसी? एकदम ऑफ कोर्स। टीएमसी के अलावा कोई नहीं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो यहाँ काम ठीक चल रहा है तो किसी और को क्यों बुलाएं? बीजेपी भी तो कह रही है हम आएंगे तो और अच्छा कर देंगे।
अच्छा कर देंगे, बट कहीं और दिखेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट है, यूपी में गवर्नमेंट है, बिहार में गवर्नमेंट है, हुआ नहीं ना, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट देख चुके हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें 15 इसलिए साल हम लोग रिपोर्ट कार्ड देख के वोट देंगे, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बेस्ट है हम लोग का, तो किसी और की दरकार नहीं है यहाँ पे। चले, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। एक और स्टूडेंट है, उससे भी बात कर लेते हैं। अरे बता दो, क्या नाम है? ऋषभ झा। ऋषभ झा। ऋषभ झा, यही पश्चिम बंगाल में वोट है? हाँ हाँ वोट है। ये बताइए, आप किस तरफ देख रहे हैं? आप भी ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं? ममता की तरफ देख रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों, कहीं और क्यों नहीं? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी का एक बार, बीजेपी अच्छा आदमी नहीं है। एक बार भी नहीं सोचोगे? 15 साल बाद भी? कुछ नहीं, मोदी से हमारा कुछ नहीं सोचना है। अरे 15 साल के बाद एक बार तो सोचो। कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ दीदी है बस। दीदी है, दीदी अच्छा है। चले, दीदी के अलावा जो है कुछ और सोचना ही नहीं चाह रहे लोग यहाँ। बताइए आपका नाम? शिवमंगल सिंह। मंगल सिंह। सर आप बताइए, आपका यही पश्चिम बंगाल में वोट है, आप क्या सोचते हैं? अभी 20-22 दिन में पहले ही फेज का चुनाव है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर किसका शोर है इन दिनों? देखिए शोर तो यहाँ टीएमसी का ही है, हाँ। बॉबी हकीम बड़ा नेता है, लेकिन बस चेंज होना चाहिए। चेंज आपको चेंज लगता है? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। 15 पर्सनल थॉट है। हाँ, पर्सनल सबका हो सकता है, निजी राय। मुझे अभी तक काफी लोग मिले जो टीएमसी की राय रख रहे हैं, वो बीजेपी की राय भी हो सकती है। हाँ, चेंज होना चाहिए। आप क्या सोचे चेंज करें? कि 15 साल हो गया इसलिए चेंज करें, या कुछ काम में आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अच्छा नहीं कर रही है दीदी? डेफिनेटली काम भी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी वो बोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स तो है। तो आप परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं? हाँ डेफिनेटली 100% परिवर्तन होना चाहिए। चले, कुछ अभी मुझे यहाँ पे इतने लोगों में एक पहला इंसान मिला है जो कह रहे हैं कि हाँ परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पर बात की, ज्यादातर लोगों की जबान में सिर्फ टीएमसी का नाम ही सुनाई दिया, ममता दीदी का ही नाम सुनाई दिया। दो ही लोग शायद मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने बीजेपी का नाम लिया है, लेकिन नतीजे 4 मई ही बताएंगे, क्योंकि ये जो है पूरी आवाम नहीं है पश्चिम बंगाल की। बहरहाल, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों की जबान से सिर्फ दीदी का नाम सुनाई दे रहा है, तो इससे थोड़ा थोड़ा तय माना जा सकता है कि दीदी का जो शोर है वो कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है। और जो बीजेपी दावा कर रही है जमीन पर कि परिवर्तन आने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं शक जो है वो अब नजर आ रहा है। बाकी हम ग्राउंड रिपोर्ट्स करते रहेंगे, आपको अगला एपिसोड दोबारा से दिखाएंगे जिसमें आप जान सकेंगे कि इस वक्त बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है। तब तक के लिए मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा समर्थन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।